भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक जिम्मेदार विधायक होने के बावजूद वे शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक गिरावट और हताशा को दर्शाता है। राठौड़ ने कहा कि बेईमान जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना उनकी बिगड़ती शब्दावली और मानसिक स्थिति को उजागर करता है। यह उनकी राजनीतिक खींच का परिणाम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पंचायत समिति और जिला परिषद परिसीमन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि परिसीमन कभी भी राजनीतिक आधार पर नहीं होता। परिसीमन पूरी तरह निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्या आदि को वोटर बनाने का काम किया। परिसीमन के माध्यम से क्षेत्रीय डेमोग्राफी बदलने जैसे काम किए हैं और इसी कारण कांग्रेस को लगता है कि भाजपा भी ऐसा करेगी। अब SIR में इन बाहरी लोगों के नाम करते हैं तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? भाजपा के संगठनात्मक अनुशासन पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा में अनुशासन सर्वोपरि है। किसी भी कार्यकर्ता को जब दायित्व मिलता है तो वह पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी अध्यक्ष को बॉस कहना और स्वयं को कार्यकर्ता बताना भाजपा की कार्य संस्कृति को दर्शाता है। डोटासरा जी के बयान मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि वो बोलते पहले हैं, सोचते बाद में। ये उनकी जो स्थिति है वो मतलब उनकी इन विचारों पर भी दया आती है कि क्या बोलते हैं वो। अब आजकल उनकी शब्दावली इतनी बिगड़ गई है, जैसे बेईमान असंसदीय शब्द है। वो विधायक हैं और मैं सोचता हूँ कि 4 बार के विधायक हैं। विधायक रहते हुए भी ये नहीं समझ पाए कि शब्द कौन सा उपयोग में लेना चाहिए। बेईमान नहीं कह सकते। किसी भी व्यक्ति को बेईमान कहना असंसदीय माना जाता है। शब्द चयन चुनना मतलब ठीक होता है, सही शब्द चयन चुने, नहीं तो उनकी गिरावट आएगी, राजनीतिक गिरावट के संकेत हैं ये। कभी भी ऐसा नहीं करना। जब वो एक तरफ दूसरा, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सोची जा रही है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके वोटर्स, कोई राजस्थान में भी मतदाता बना हुआ है और वही व्यक्ति बिहार में भी मतदाता बना हुआ है। तो अलग अलग समय में चुनाव होंगे तो वो वोट यहाँ भी दे देगा और वहाँ भी दे देगा। अब हम जब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि एक बार में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद 4 साल तक सारी शक्तियाँ, राजनेता भी और अधिकारी भी मिल करके विकास का काम करें। जो सरकार की योजना है उनको क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका निभाए। नहीं तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं। आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो सारी मशीनरी वहाँ लग गई, नेता भी वहाँ लग गए, पेन डाउन काम हो जाता है। ऐसे ही दूसरे स्टेट में चुनाव होता है तो सारी मशीनरी वहाँ लग जाती है, तो वहाँ फिर पेन डाउन हो जाता है। मतलब घोषणाएं नहीं हो सकती, आचार संहिता लग जाता है, काम नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नेतृत्व ने तय किया कि एक बार चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद सब मिलकर के विकास में लगे। अब इनको क्यों ऐतराज है, ये समझ में नहीं आया। जहाँ तक पंचायतों की बात करते हैं कि पंचायतों का परिसीमन तो किसके आधार पे होता है? कोई राजनीतिक दलों के आधार पे थोड़ी होता है परिसीमन। उन्होंने कभी किए होंगे, वो आदतें हमारी नहीं है। पंचायतों का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है, राज्य के निर्वाचन आयोग को करना है, वही करता है। अब ये भूल जाते हैं, उनको ये पता नहीं क्यों मन में डर बैठा हुआ है कि अपनी आदतें जैसी थी वैसी आदतें वो हमारे बारे में सोचते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते। चुनाव एक निष्पक्ष संस्था होती है, वही कराएगी, वो एक स्वतंत्र संस्था है। आयुक्त की घोषणा हो जाती है, नाम भेजे जाते हैं, उनमें से एक को नियुक्त होता है, उसके बाद में वही निर्णय करते हैं, उनकी एक टीम निर्णय करती है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं जिला परिषद जिले की परिधि में अंदर ही होगी। पंचायत समिति के काम पंचायत समिति की सीमाओं के अंतर्गत ही वार्ड्स के परिसीमन होने हैं। पता नहीं उनको क्यों भय बैठा हुआ है। हार का भय पहले से सता रहा है, ये खींच है। पहले से ही ऐसा कह दो ताकि बाद में हारने के बाद में ठीक रहा पड़ा जा सके। हमेशा उनकी आदत रही है, कैसे यानी जीतते हैं वहाँ अपनी ताल ठोकते हैं, या हार जाते हैं वहाँ पर कभी EVM पर ठीक रहा बोलते हैं, हार जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर
अनुशासन है पार्टी में, और किसी भी व्यक्ति को जो दायित्व मिल जाता है तो फिर वो हमारा उसके अंतर्गत रह करके हमको अनुशासन की पालना करनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बॉस शब्द प्रयोग किया, तो अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष को बॉस कहा तो ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को एक कार्यकर्ता बताया, प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता है, हम सब भी कार्यकर्ता है, और जो बॉस बने वो भी कार्यकर्ता ही है, लेकिन पद जिनको दिया गया अध्यक्ष का, तो अध्यक्षीय व्यवस्था हमारे यहाँ संगठन के अंदर है, वो डिसिप्लिन है, वो बहुत आदर्श व्यवहार है उनका। प्रधानमंत्री जी का ये आदर्श है, बड़प्पन है कि अपने छोटे भाई को भी जो दायित्व बड़ा दे दिया तो व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए वो अपने आप को भी कटिबद्ध मानते हैं। ये अच्छी बात है ये तो। और दूसरी बात ये है कि अब नई पीढ़ी तैयार हो रही है, नई पीढ़ी को तैयार करना ये भी एक अच्छी बात है। जहाँ तक हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी की बात है, तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी रही है कि उनके पिताजी भी कई बार विधायक रहे, लगभग 7 बार जो जैसा मैंने सुना, और वो भी 5 बार के विधायक हैं, तो राजनीतिक अनुभव है। पूरा मंत्री रहते हुए एक किस प्रकार से काम करवाना चाहिए ये भी वो जानते हैं, वो भी अनुभव उनको है, और संगठन की सोच है, संस्कारित कार्यकर्ता है, और बहुत अच्छी बात है। ये नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो निश्चित रूप से संगठन और मजबूत होगा। पहले के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने जो जिस प्रकार से बात कही वो भी एक आदर्श है। आज उनका भाषण भी आदर्श भाषण था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी बहुत अनुकरणीय था, बहुत मार्गदर्शक भाषण था। उन्होंने कई बातें कही, ये हम सबके लिए एक पाथेय के रूप में काम करेगा। और इन्होंने भी, नितिन नवीन जी ने भी अध्यक्षीय कार्यभार ग्रहण करते ही जो संदेश दिया, युवाओं को दिया, युवाओं को भी कहा कि राजनीति से दूर रहने की जरूरत नहीं है, जागरूकता जरूरी है, ताकि निर्णय सही कर सको, सोच सही हो सके। तो जागरूकता युवाओं में भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये सब हमारे लिए तो एक अनुकरणीय काम हुआ, हमारा संगठन मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।